अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 2 की तरफ और ये पेज नंबर क्या है 100। अब मैंने जिस तरह से बताया आपको नीचे जीरो लगाकर, उसी तरह अगर आप करोगे तो आपकी डेसिमल पॉइंट लगाने में कभी गलती नहीं होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये सवाल दिया गया है, इसको हम कैसे करेंगे, अभी तक हम करते आ रहे थे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये है पहले चीज़ ये लिखी हुई है, इसको अगले स्टेप में लिखेंगे हम। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने का वही तरीका, ऊपर सेम आ जाएगा 42, पॉइंट का 1 लगा देंगे। उसके बाद कितने अक्षर हैं वो देख के हम उतनी जीरो लगा देंगे। एक अक्षर है तो 1 जीरो, 2 अक्षर है तो 2 जीरो। अब ये मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो 0 5 6, ये एज इट इज लिखना है। पॉइंट की जगह हम 1 लगा देंगे। कितने अक्षर हैं 1 2, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों की 42 की 56 से, 056 का मतलब क्या है 56 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ आप देख रहे हो बुक में भी, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 2352। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो नीचे। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका एक छोटा तरीका है, जितनी जीरो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 3 जीरो बन जाएगी, 1 2 3, ठीक है। और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 के बाद टोटल 3 जीरो बन गई है। अब यहाँ देखो 3 जीरो है तो यहाँ से राइट साइड से अपने 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हम लगाते हैं, देखो यहाँ 2 लिख दिया, 1 अक्षर हो गया, 5 लिख दिया, 2, 3 लिख दिया, 3, यहाँ पॉइंट आना चाहिए, ये उसके बाद 2, ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आपको दिया हुआ है। इतना समझ आ गया होगा। इस तरह से सवाल करोगे कभी गलत नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि 42 की मल्टीप्लिकेशन 56 से कैसे होगी। 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 12, 1 ऊपर आ गया, 6 4 जा 24 और 1 ऐड करेंगे 25। उसके बाद 5 का टेबल 2 तक 10, यहाँ 1 आ गया, 5 4 जा 20 और 1 21। अब इसको ऐड कर देंगे 2 5, 2 और 1 3 और 2, ये देखो हमने यही लिखा था, यही आ रहा है और सवाल मैंने करके बता दिया था। अब क्या करेंगे, हम वर्कशीट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पहले इसका ए पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना है। पहले आप जैसे जैसे बुक में अपनी नोटबुक में लिखना है वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने यही उतार देना है। उसके अगले स्टेप में क्या करोगे, आपने 0 2 है, यहाँ पॉइंट की जगह 1 लग गया। उसके बाद कितने अक्षर है, 1 अक्षर है, यहाँ 0 लगा दिया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये 0 3 लिख दिया। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 अक्षर है। उसके अगले आपके पास जगह होती है ना, यही बराबर में करते जाओगे। मेरे पास नहीं दिख रहा है ना तो मैं यहाँ कर देती हूँ। यहाँ क्या हो गया, अब 0 2 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया। 0 3 का मतलब 3, तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 6। इसको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, 0 10 10 10 10 जा 100। अगर दूसरा तरीका मैं आपको बता रही थी, 0 जितनी होती है उतनी काउंट कर लो, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो 2 0 आ गया और 1 के साथ कर लोगे तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम करके देखें, ये 0 था, यहाँ 0 लग जाएगा। 0 2 की 0 3 से कर रहे हैं, 0 6 हो गया, या 6 भी लिख सकते हो। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, यहाँ 2 अक्षर हैं, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अक्षरों के बाद पॉइंट आएगा। राइट से गिनेंगे, राइट से 6, उसके बाद 0। अगर यहाँ नहीं भी लिखते तो हम अपने आप लिख लेते, ये 2 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 0.06। या इसको अगर आपको ये खाली लग रहा है पॉइंट तो यहाँ लिख सकते हो 0.06, क्योंकि इसका कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों एक ही है, 0.06। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम बी पार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आए और अच्छे से। पहले लाइन में हम यही लिख देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान डालना है, 0 5, पॉइंट का 1 लग जाएगा और इधर 0 आ जाएगी, 1 अक्षर है तो 1 0। उसके बाद 0 4, पॉइंट का 1 लग गया, 1 अक्षर 1 0। उसके बाद 5 का टेबल 4 तक पढ़ोगे 20, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100। और दूसरा तरीका देखो तो 1 0 2 0 2 0 लिख दिए हमने, 1 की 1 से कर लोगे 1 आ जाएगा। अब ये देखो 2 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अक्षर के बाद 0 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.20।
अगर आप चाहो तो यहाँ 0 लगा लो, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट देखो क्या है, ये वाला है। ठीक है, पहली लाइन में ये हो गया। दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 31 लिख देंगे, पॉइंट हटा के 1 आ गया, एक 0 आ गई, इधर लिखेंगे 0 0 4, पॉइंट का 1, उसके बाद कितने अक्षर 2, तो 2 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसकी 31 की यहाँ रफली करके देख लेते हैं 4 से। 0 0 की इस साइड में कोई वैल्यू नहीं होती, लेफ़्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हम जितनी मर्जी 0 डाल दें, उसके बाद 4 है तो इसको 4 ही पढ़ेंगे। अगर हम 4 के राइट साइड में डाल दें तो इसको फ़र्क पड़ता है, हम 4000 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 31 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 124। ऊपर की ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन होती है, नीचे की नीचे से। अब यहाँ देखो 1 0, यहाँ 2 0, तो कितनी हो जाएगी टोटल 3 0, 1 2 3, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में आंसर क्या आ जाएगा, हमें 3 0 है तो 3 अक्षरों के बाद पॉइंट आएगा, तो हम लिखते हैं 4 2 1, ये 3 हो गए, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, और यहाँ चाहो तो 0 लगा लो, ये हमारा आंसर बन गया 0.124। ये हमारा हो गया पार्ट सी। अब चलते हैं हम पार्ट डी की ओर। पहले में यही आ गया, उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे में इज इक्वल टू 81 हो गया, ये पॉइंट का 1 हट गया, एक अक्षर है तो 1 0, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 5 3, और ये पॉइंट है, पॉइंट हटा के 1 लगा दिया, एक अक्षर है 1 0। अब उसके बाद हम यहाँ पर 81 की 53 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 3 5 4 9 2 4, ऐड कर दिया है ना हमने, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 9 3। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी 100। हमने ये ध्यान रखना है, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर वाले की ऊपर से। ऊपर वाले की करके ये आ गया, नीचे ये 100 आ गया, यानी कि 1 और 1 0, 2 0 हो गई, 1 की 1 से की 1, ये 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, 100 हो गया। अब ये देखो कितनी 0 है, 1 2, तो यहाँ हम 2 अक्षरों के बाद लगाएंगे 1 2, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 93 से इधर लगेगा पॉइंट, और यहाँ 42, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ आया है हमारा डी पार्ट। उसके बाद चलते हैं हम ई पार्ट की ओर, देखते हैं ई पार्ट क्या है। ये है, अब इसको लिखते हैं हम अगले स्टेप में 34 अपॉन, अब क्या आ जाएगा 1, एक अक्षर है 1 0, मल्टीप्लाई 2 3 6, 236 बन गया, 1 लगा देंगे, एक अक्षर है 1 0 आगे। अब देखो हमने पहले तो ऊपर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100, ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। बड़े अक्षर ऊपर लिख देंगे हम, 2 3 6, 34 से करना है मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 4 आ गया 2, 4 3 जा 12, 13 14 4 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 6 जा 18, 1 आ गया यहाँ पर, 3 3 जा 9 और 1 10 की 0 1, 3 2 जा 6 और 7। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 4 12 10, 9 1 10 हो गया ना, और 8 8 0 2 4, यहाँ लिख देंगे हम 8 0 2 4। अब देखो कितनी 0 है, 1 2, 2 अक्षरों के बाद आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 4, यहाँ आ गया पॉइंट, और यहाँ लिख देंगे 8 0, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे ANS, ठीक है, शॉर्टकट में ANS। ये हमारा ई पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम एफ पार्ट की ओर। एफ पार्ट देखो क्या है, ये वाला है। अब इसको हम क्या लिख देंगे 10 15 अपॉन कितना आ जाएगा, पॉइंट का 1, कितने अक्षर हैं 1 2 2 0 लगा देंगे। यहाँ पर क्या है 10 0 4, यहाँ पर नीचे कितने अक्षर हैं 1 1 2 2 अक्षर है। अब क्या करना है, हमने ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले नीचे की हम लिख देंगे 2 0 2 0 कितने होगी 4 0, 1 2 3 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं हम, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन
नामुमकिन नहीं है। हम करेंगे 1015 को 1004 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए करते हैं, छोटा छोटा करते हैं ताकि पूरा आ जाए। 1015 को 1004 से 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 20 0 2 यहाँ आ गया, 4 1 जा 4 और 2 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। 0 से करेंगे 0 0 0, 4 0 आ जाएगी। फिर करेंगे 0 से 4 0, यहाँ 2 कट आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब 1 से करेंगे तो 5 1 0 1। अब इनको ऐड कर देंगे, 0 8 0 5 4 9 1 0 1, यानी कि हमने ये आया है तो ये लिख देंगे हम 1 0 1 9 0 8 0। ठीक है। अब आपने क्या है, यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो हमने 4 अक्षरों के बाद लगाना है ना। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मैं रंग बदल देती हूँ। 1 2 3 4, तो यहाँ आएगी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 101.9080, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे हम ANS, सुंदर सुंदर। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम, F हो गया हमारा। G पे चलते हैं हम। ये वाली हमारी स्टेटमेंट है G की। अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 824, यहाँ आ जाएगा 100,197, पॉइंट का 1 लग गया, एक अक्षर है, 1 0 आ गई। उसके बाद इसकी हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और ये नीचे क्या जाएगा, 1 3 0, 1 2 3। ये बिल्कुल आसान है करनी। चलिए अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या है, 824,197, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, 1 7 8 जा 56 और 157। 9 से करेंगे, 9 4 जा 36, 3, ठीक है, 9 2 जा 18 और 3 21, 2 यहाँ आ जाएगा, 9 8 जा 72 और 2 74। आपको टेबल टिप पे होना चाहिए ताकि आप कर सको मल्टीप्लिकेशन। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 6 6 12, 1 यहाँ पे आ गया, 7 1 8 और 4 12 और 13 हो गए। यहाँ 1 आ गया, 5 1 6 और 4 10 12, 2 आ गया, 1 हो गया, 8 8 16, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 16 23 28। अब ये कितनी जीरो है, यहाँ से गिनो, 1 2 3। तो हम यहाँ अगले स्टेप में जब आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे, उतने ही अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, 8 2 3, 3 अक्षर हो गए, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ आ जाएगा 2 6 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, और यहाँ लिख देंगे हम आंसर। इस तरह से हमारा जी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, 162.328। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम एच पार्ट की ओर। ये रहा हमारा एच पार्ट। ठीक है, इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 1362 1362। अब देखो ये पॉइंट हटा है ना, यहाँ 1 लग गया, कितने अक्षर है, 2, यहाँ 2 0 आ जाएगी, इनटू 35.1 है, 351। ऊपर वाले को कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ पॉइंट हटाना है, यहाँ आ जाएगा 1 और एक अक्षर है, 1 0। अब इसके अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये कितने हो जाएगी, 2 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 0, 1 2 3, यहाँ लगा देंगे 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 1 3 6 2 को 3 5 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से करेंगे, 2 6 3 1 आ गया, यहाँ काटा लगा देंगे, 5 2 जा 10, 10 की 0 1, 5 6 जा 30, 31 हो गया, 3 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, 1 हो गया, 5 1 जा 5 और 1 6।
अब उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन के निशान लगाएंगे। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 हो गया यहाँ पर। आप ये सारी चीज़ मिटो लोगे। 3 3 जा 9 और 1 10, 0 1 हो गया यहाँ पर। 3 1 जा 3 और 1 4। उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, क्या जाएगा 2 6 में 0 ऐड करेंगे 6 6 1 7 और 3 10 की 0 1 यहाँ पे आ गया। 8 8 16, 1 17 और 1 18 का 8, 1 यहाँ पे आ गया। 6 और 1 7 4, यानी कि हमारा जो जोड़ के आया है 4 7 8 0 6 2। ठीक है, अब आपने देखना है कितनी जीरो है, 1 2 3। अगले स्टेप में क्या करना है, 3 अक्षर लिखने हैं। 2 6 0, यहाँ पॉइंट आएगा 4 7 8, यहाँ आएगा 8 7 4। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 478.062, यानी कि 3 डिजिट के बाद ये आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा एच पार्ट हो गया। थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आई पार्ट भी करते हैं। आई पार्ट ये है हमारा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू लगा के 10.05 है ना, तो पॉइंट हटा देंगे। 05 अपॉन 1, पॉइंट का 1 आ गया। कितने अक्षर है, 1 2 0 0 लगा देंगे, इनटू 06 अपॉन 10। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 0 है, 1 0 ये है, 3 0, 1 2 3, 1 की 1 से करेंगे 1। और ये ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ये 06 है, यानी कि इसको 6 ही मानेंगे। 1 0 0 5 को 6 से, 6 5 जा 30, 6 0 6 0 6 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6, यानी कि ये आ गया 6 0 3 0। अब ये देखना है कितनी जीरो है। अगले स्टेप पे करना है हमने 1 2 3 जीरो है, तो 3 अक्षरों के बाद 1 2 3, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 0 3 0, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 6, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमारा आई पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ देखना है, जैसे हमने वर्कशीट नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही है। यहाँ देखो, ये हमें दिया गया हुआ है, यानी कि 1135 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81,720, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले हम ए पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या आ जाएगा, यही लिख लेंगे एक बार। फिर आ जाएगा 1135, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है, ये पॉइंट का 1 लग गया। उसके बाद कितने अक्षर है, 1 1 0 आ गया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 72, पॉइंट हटा के नीचे आ जाएगा 10। अब देखो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये हमें दी हुई है, यहाँ लिख देंगे 81,720, और यहाँ 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 हो गए ना, 1 0 इधर 1 0 इधर, 2 0 लगा देंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब ये देखो 2 0 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखोगे 1 2, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो लगाते हैं हम, यहाँ 0 2, यहाँ पॉइंट आ गया 7 1 8, यानी कि पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पहले का आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में भी हमने क्या करना है, पहला ये लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, 1135 अपॉन, पॉइंट हटा के 1 आ गया, आगे कितने अक्षर हैं, 2 2 0 आ गए, इनटू 72 लिख देंगे, पॉइंट हटाया 1 आ गया। उसके बाद कितने अक्षर है, 1। उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ से उठा लेंगे हम 81720, और नीचे कितनी जीरो बन जाएगी, 1 2 और 1 3 बन गई ना, 0 1 2 3। अब कितने अक्षरों के बाद आएगा, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ नी के हमारा आंसर क्या आएगा, 81.720, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दोगे हम। इस तरह से हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की ओर। सिर्फ पॉइंट का आपको पता चलना चाहिए, कहाँ पर 1 लगकर कितनी जीरो आएगी। इसमें देखो ध्यान से, अब तक तो समझ भी आ गया होगा। 1135, यहाँ पर पॉइंट की जगह 1 आया, कितने अक्षर है, 2 हैं, तो 2 0 आ गए, इनटू 072,
तो ये पॉइंट की जब 1 आया, कितने अक्षर है 2, 2 जीरो आ गए। इनकी मल्टीप्लिकेशन की ऊपर वाले की करके 81 720 आ गया। यहाँ पर 2 जीरो ये 2 जीरो ये, कितनी होगी 4, 1 2 3 4, 1 की 1 से करेंगे 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमें कितने अक्षरों के बाद लगानी है, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 अक्षर आ जाएंगे 1 2 3 4। तो पॉइंट क्या आएगा हमारे अगले स्टेप में 8.1720, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट का अपने आप ही आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम डी पार्ट की ओर। देखो ये है, इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 1 1 3 5, पॉइंट हटाएंगे 1 आ गया। कितने अक्षर है 1 2 3, 3 जीरो लगा दो 1 2 3 इंटू 72 अपॉन पॉइंट का 1, 1 जीरो आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन करके क्या आया 81, यहाँ से ले रहे हैं ना हम बार बार 720, यहाँ कितनी जीरो होगी 3 ये है 1 ये 4 जीरो 1 2 3 4, और 1 की 1 से करेंगे 1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 4 जीरो 1 2 3 4, तो 4 अक्षरों के बाद राइट साइड से आपने गिनना 1 2 3 4, यानी कि 8.1720, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ इक्वल का निशान लगाओगे। इस तरह से आपका डी पार्ट भी पूरा हो जाता है। चलिए अब हम ई पार्ट को करते हैं। क्या करेंगे 1 1 3 5, पॉइंट हटाएंगे 1 आ गया। 3 अक्षर हैं 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3, 3 जीरो लगा दी 072, तो कितने अक्षर आ गए, 0 पॉइंट का 1 आ गया, 72 है 2 जीरो है 2 अक्षर हैं 2 जीरो आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन इसकी और इसकी करके क्या आ जाएगा, ये लिख देते हैं 81 720। नीचे कितनी जीरो हो गई, 3 ये है 2 ये है, कितनी हो गई 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, और 1 की 1 से करेंगे 1 आ गया। उसके बाद क्या है, आपने 5 अक्षरों के बाद करना है ना, तो ये देखो यहाँ 5 जीरो है ना 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अक्षर छोड़ोगे राइट साइड से 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 अक्षरों के बाद क्या आएगा, पॉइंट है ना 81720। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया ई पार्ट। ई पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने एफ पार्ट की ओर, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है। क्या आ जाएगा 0 1 1 3 5 अपॉन कितनी जीरो आएगी, 1 लगा दिया पॉइंट के, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं 4 जीरो 1 2 3 4 इंटू 072, इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 अक्षर हैं 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 ये 2 ये 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, और ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ से लिख लेंगे 81 720। अब देखो ये 6 जीरो है ना 1 2 3 4 5 6, तो अब हम क्या करेंगे 6 बनाएंगे। ये देखो यहाँ लिखते हैं 0 2 7 1 8, ये कितने बने 1 2 3 4 5, एक और चाहिए 6, तो ये हमने 0 लगा दी, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 081720, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो हमारे पास यही आएगा। अगर एक कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, तो उसके हम इधर जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट 5 है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट 5 के इधर 0 लगा सकते हैं, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे उतनी ही 0 बढ़ जाएगी। इसको आप खोलोगे तो आपका आंसर यही आएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर बनता है। अगर आपके अक्षर ऊपर कम रह जाते हैं, नीचे 0 ज़्यादा है, तो आप इस साइड में जितनी मर्जी 0 लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट नंबर 2 अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।